से श्वास भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। फिर इससे श्वास भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अपने चित्तवृत्ति को बिरकुटी पर, जहाँ मस्तिष्क पर, फोरहेड पर तिलक लगाया जाता है, एकाकार करेंगे। वहाँ प्रकाश का अनुभव करेंगे। या तो ज्योत पर केंद्रित करेंगे विचारों को, आनंद की अनुभूति करेंगे जो हमारा निज स्वभाव है। बाहर की हलचल मिटी तो धीरे धीरे मन भी शांत होता जाता है। यहाँ साधना है भी यही कि बाहर की क्रिया, काम, कर्म छोड़ के अंदर एकाकार हो जाएं अपने आप में। अनुभव करें कि मैं शरीर को देखने वाला हूँ, महसूस कर रहा हूँ, हाथ घुटनों पे है, पैर जमीन पे स्पर्श टच हो रहे हैं, मेरा शरीर कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठा है, मेरे शरीर की आंखें बंद हैं, मैं इसको देखने वाला आत्म स्वरूप हूं। शांति और आनंद मेरा स्वभाव है। मेरे शरीर की चारों ओर भी आनंद है। अभी मैं इस शरीर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के अपने निज धाम की ओर यात्रा करूंगा, जहां से मैं आया हूं। आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर को छोड़ के ऊपर के लोगों की ओर यात्रा करेगी। अभी बादलों को क्रॉस करते हुए चांद
सितारों से भी आगे अपने निज धाम की ओर, अपने घर की ओर मेरी यात्रा है। मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के धाम में पहुंच चुका हूँ। सद्गुरुदेव भगवान मेरे इष्ट देव सामने विराजमान है। प्रणाम करेंगे उनको। वो आसन पर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे। चेहरे का आभाशाली प्रकाशमय मन में जो दुख पीड़ाएं हैं उनके श्री चरणों में भेंट रखेंगे। धन्यवाद करेंगे, शुक्राना करेंगे कि हमारा जीवन आध्यात्मिक बनता जा रहा है। हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। निवेदन करेंगे कि सदैव ऐसे ही शुक्राना, मुस्कुराना मेरा स्वभाव बना रहे। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सद्गुरुदेव भगवान अपने नयनों से हम सब पर दया दृष्टि धर रहे हैं। मेरा रोम रोम आनंदित है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। प्रणाम करके उठेंगे। हम अभी आनंद से भरे हुए हैं। नीचे इस दुनिया की ओर, शरीर की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे। बीच के लोगों को देखते हुए, बादलों से नीचे आते हुए, यह जो हमें आनंद प्राप्त हुआ, सबके लिए, पूरे जगत के लिए, जीव जंतु के लिए मंगल कामना करेंगे। सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, सभी निरोगी रहें, सभी आध्यात्मिक जीवन जिएं, अपने शरीर के नजदीक आएंगे। यह शरीर मुझे यंत्र मिला है काम करने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। शरीर का भी धन्यवाद। हमने सदैव अपने शरीर को तकलीफ दी है,
ये प्रयास करेंगे इस शरीर का सदुपयोग हमसे होता रहे। अपने शरीर में आत्मा को विराजमान करेंगे, अनुभव करेंगे भ्रुकुटी पर, फोरहेड पर उस प्रकाश का। श्वास पर केंद्रित हो जाएंगे, नासिका से नाभि तक श्वास अंदर जा रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर श्वास को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, धीरे धीरे वही श्वास फिर बाहर आ रहा है। साधक का हर श्वास गुरु मंत्र से सफल होना चाहिए। आनंद और शांति हमारा स्वभाव है। अपने सद्गुरुदेव भगवान की मूर्त का, सूरत का ध्यान करेंगे। अलग अलग तरीके इसलिए कि बस हमारा ध्यान कहीं केंद्रित हो, मन शांत हो जाए, एकाकार हो जाए। बाहर की दुनिया फीकी लगने लगे, इस सुंदर प्रकृति को देख के बस दाता याद आ जाए, बनाने वाला याद आ जाए, और अंदर भी जब झांके तो उसकी ही अनुभूति हो। उद्देश्य यही है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। इसलिए ही साधना करी जाती है। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः
ओम हरि ओम। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 आयो आयो आयो। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा। ऊंची विद्यार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी जो झूलेलाल। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसा जग
जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही जाऊं, तुमको ही पाऊं, तुमको ही जाऊं, तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, वह योग्यता दो योग्यता दो सत्कर्म कर लो, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तरे लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तरे लो, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब ऐसी दया हो, जीवन निरर्थ जाने न पाए। हरि भक्तों के मन में सदैव ये बात याद रहती है और रहनी चाहिए कि मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो,
उनको सदैव इस प्रकार का ही चिंतन रहता है और रहना भी चाहिए। अगर उनको कुछ पढ़ना होगा तो वे इस संदर्भ में ही पढ़ेंगे। वो कहीं जाना भी चाहते होंगे तो किसी इस प्रकार के आश्रम, मठ, मंदिर, तीर्थ पे जाएंगे, किसी हरि भक्त का, किसी रसिक का दर्शन करने का भाव सदैव उनके मन में रहता है और रहना भी चाहिए। वो कुछ सुनना भी चाहें तो इस संदर्भ में ही, इससे रिलेटेड ही सुनेंगे। उनको न ज्यादा संसार से मतलब है, न संसार की ज्यादा वस्तुओं से, न ज्यादा व्यक्तियों से। उनकी यात्रा असीमता की ओर रहती है, लेकिन उनका कहीं तो भी जीवन एक सीमित है, एक दायरे में है। न ज्यादा उनको वस्तुएं चाहिए, न ज्यादा व्यक्ति चाहिए। वो सदैव अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास करते रहते हैं। और बड़ा अभाव जो दुनिया में देखा जाता है, तृप्ति, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन की कमी, उनके जीवन में सदैव संतुष्टि, तृप्ति रहती है। वो आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। भले संसारी सुख साधन उनके पास ज्यादा ना भी हो, लेकिन वो अपने आप में तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, आनंदित हैं। एक प्रभु भक्ति भरा मस्तीमय उनका जीवन रहता है और उनके शरीर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो भी दूसरों को हित देने वाले रहते हैं। इसलिए कहते हैं कोई कुटिया में भी साधना कर रहा है, कोई साधु, कोई हरि भक्त, तो विश्व शांति में उनका भी बड़ा योगदान माना जाता है। और एक बात बहुत समय पहले एक संत के संदर्भ में सुनी थी। एक संत महापुरुष, सिद्ध पुरुष कहीं से जा रहे थे, सामने से कोई गुजर गया था, उसकी अर्थी मृतक शरीर लेके आ रहे थे। संत ने क्रॉस करा और इधर से कहते हैं उसकी आत्मा जब ऊपर के लोकों में पहुंची, धर्मराय ने चित्रगुप्त से कहा इसका खाता खोलो। जब उसका अकाउंट, खाता खोला गया, पूरा काला है, जीवन भर में केवल पाप ही पाप करे हैं। धर्मराय कहते इसको नरक में डालो। जब नरक में डाला गया, नरक कहते हैं तपता रहता है, सजाएं, याचनाएं मिलती रहती हैं। और जो जिस अंग से, इंद्री से जो पाप करता है उसको उस प्रकार की सजाएं मिलती हैं। जैसे जुबान से जो लोग झूठ बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कई नागों से, सर्पों से उनकी जीव को डसाया जाता है। जो अपने जीवन साथी को छोड़ के दूसरे किसी के साथ गलत संबंध जोड़ते हैं तो लोहे के खंभे गरम करके, लाल करके उसके साथ उनको लपटाया जाता है। जो आंखों से बुरे कर्म करते हैं, लोहे के कील गरम करके उनकी आंखों में डाल के आंखें निकाली जाते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों में कई बातें लिखी हैं
और वेद व्यास जी महाराज ने तो 18 पुराणों की रचना करी, तो लगभग सभी पुराणों में थोड़ा बहुत विस्तार करा है नरक के संदर्भ में। कहते हैं वो व्यक्ति जब नरक में पहुंचा, नरक ठंडा पड़ गया। दूत आके धर्मराज को कहने लगे कि जिस व्यक्ति के लिए आपने कहा इसको नरक में डालो, तो नरक ठंडा पड़ गया है, बोले लेके आओ। चित्रगुप्त को कहा फिर से इसका अकाउंट खाता खोलो। देखा गया कि पूरा काला ही है, बोले फिर से नरक में डालो। डाला गया, नरक ठंडा पड़ गया। धर्मराय को फिर आके गणों ने, जो दूत हैं, उन्होंने कहा कि नरक ठंडा पड़ गया, बोले लेके आओ। फिर से चित्रगुप्त को कहा ध्यान से इसका खाता खोलो। जब ध्यान से चित्रगुप्त ने देखा तो कहते हैं कि चित्रगुप्त ने कहा था पूरा खाता तो काला है, लेकिन नीचे नीचे आखिरी वाली लाइन गोल्डन अक्षरों में लिखी हुई है। बोले क्या लिखा है? बोले लिखा है कि जब इसकी अर्थी लेके जा रहे थे शमशान घाट की ओर, आत्मा तो ऊपर ऊपर से साथ में चलती है, तो वहां से किसी अवधूत संत का गुजरना हुआ था। उस संत के शरीर को जो हवा लगी थी, वो हवा संत के शरीर को लग के इस प्राणी पर वो हवा लगी, उसके फल रूप में इसके पाप सभी नष्ट हो गए। तो जो हरि भक्त हैं, इसलिए कहते हैं कि हरि भक्तों की संगति में रहा करो। ऐसे ही मठ, मंदिर, आश्रम, शिवालय, देवालय में जाके केवल ज्यादा न तुझसे हो बैठ जाओ भी चलता है। वहां तेरा बैठना ही तेरा कर्म बनना, भाग्य बनना शुरू हो जाता है। और विशेष तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे जाके बैठ जाओ। वहां जाना नहीं हो सकता किसी भी कारण से, घर में उठ के बैठ जाओ। कहो प्रभु हे मेरे गुरुवर मैं तेरा, ज्यादा नहीं समझे प्रभु मैं तेरा। और जो गुरु मंत्र मिला है जपना शुरू करो। अंतरात्मा में आनंद की अनुभूति उसी समय होना प्रारंभ हो जाती है। मन शक्तिशाली बनता है। फिर काहे का डर, काहे की चिंता, काहे की वासना, काहे की तृष्णा, काहे की कामना। रोने से काम नहीं होगा। मेरे जीवन में दुख है, रोना है तो अपने श्री गुरु महाराज के श्री विग्रह, उनके फोटो के सामने जाके बैठ जाए। आप कृपा करो, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, मैं आपको बुलाऊं, आप मुझे न बुलाना, बस इतना करना है। लेकिन रोना तो होगा, पुकारना तो होगा, प्रार्थना तो करनी होगी। तलबहु तो मिलहु, मन में एक उमंग तो जगे, एक तड़प तो जगे। बस प्रभु को केवल यही चाहिए, गुरुवर को यही चाहिए। हम लोग कहीं तीर्थ पर जाते हैं, कोई कोई अपने गुरु दरबार में जाता है, उत्सव कोई चल रहा होता है, तो बहुत लोग बाहर घूमते हैं, खरीदारी में लग जाते हैं, दुनियादारी में लग जाते हैं। कोई तीर्थों पे जाके टीवी देखना शुरू कर देता है, कोई मोबाइल पर बैठ जाता है, कोई संसारी चर्चाएं करता है। वो अपना नुकसान खुद करते हैं। प्रभु तो, गुरुवर तो सदैव बाहें फैलाए खड़े हैं। आ जाओ भैया, मैं तेरे लिए ही तो हूं, तूने ही आने में देरी करी। मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था, मैं तो तुझे पुकार रहा था। आज का भाव है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन
निरर्थक जाने न पाए। हरि के भक्तों को और कुछ सूझता ही नहीं, समझता ही नहीं। गोपी भाव की चर्चा वैष्णवों में, रसिकों में, हरि भक्तों में बहुत रहती है। क्यों? जाहिरी तौर पर बाहर कोई वो ज्यादा साधना नहीं करती, कोई समाधि नहीं लगाती, कोई ज्यादा आरती पूजन नहीं करती, लेकिन उन्होंने तो अपने प्रभु को मन मंदिर में स्थापित ही कर दिया है। वो सोचती हैं कि पूरा समय केवल अपने ठाकुर जी के लिए। वैसा ही भाव हम सबके हृदय में उत्पन्न हो, स्थित हो, सदा के लिए बन जाए, रह जाए। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, तेरा ही नजारा हूबहू है। हम लोगों की सोच छोटी है, केवल शरीर तक सीमित है। शरीर के या तो सुखों तक थोड़ा बढ़ते हैं तो परिवार तक बस, और थोड़ा बाहर जाते हैं तो दुनियादारी में मेरा नाम हो, लोग मुझे देखें, पहचाने आदि, बस। इससे ऊपर हम लोग उठ ही नहीं पाते। और आध्यात्मिकता है ही इसी में। ऊपर उठो इन बातों से, कुछ नहीं पड़ा है। तुम जांच के देखो, तेरा अपना जो तुझे कोई थोड़ा समय पहले छोड़ के गया है, उसको कितने लोग याद करते हैं? उन्होंने जो भी इकट्ठा किया, क्या लेकर गया? सब तो छोड़ के गया। उसने जो कर्म करे वो उसके साथ में गए, फिर अच्छे थे या बुरे थे। आशीर्वादें जितनी प्राप्त करी या बद्दुआएं अपने शरीर के साथ वो लेके गए, उनका उनको फल मिलेगा। जितनी आशीर्वादें प्राप्त करी, जीव की, जंतुओं की, घर के बड़ों की, दुखियों की, कन्याओं की, बेवहा की, संतों की, गुरु की, वो आशीर्वाद उनके साथ हैं। या जिन जिन को उसने दुख दिए, वो बद्दुआएं, वो श्राप भी उनके साथ चले थे, जो दुख के रूप में सामने अभी उसको भुगतना है। नाम या न नाम ये इतना महत्व नहीं रखता। भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश और रजब तीनों लोक में छपे न हरि को दास। वो छुप नहीं सकता। हरि का दास भले कहीं भी छुप के साधना करे। आज हम बड़े बड़े नामों के संदर्भ में आदर रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। संत रविदास जी महाराज हों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, संत तुकाराम जी महाराज हों, संत नामदेव जी महाराज हों, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हों, संत जयदेव जी महाराज हों, हमारे गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हों। आज आदर श्रद्धा उनके लिए रखते हैं, लेकिन जब वो शरीर में थे तो साधारण व्यक्ति की भांति उनका वितरण था। हाँ, उनकी सोच, उनके कर्म कुछ अलग थे, जो हमें भी करने हैं। उनके साथ भी यह सब हुआ था और हमारे साथ भी हो रहा है और आगे भी होगा। आशा ऐसी न रखें कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। उसको अच्छे तरीके से मुझे निभाना है, पार करना है, ये मुझ पर निर्भर है। इसलिए साधना के साथ सत्संग जरूरी है। सत्संग कथा के वचन सदैव हमारी रक्षा करते हैं। कितने भी काम छोड़ने पड़े, छोड़ के सत्संग कथा में बैठना चाहिए और रोज नियम बनाएं। तन के लिए नियम है ना, इतने टाइम भोजन खाएंगे, इतने टाइम दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, इतने घंटे आराम करेंगे, इतना समय इंटरटेनमेंट को देंगे, इतना समय मैं दूसरों को दूंगा, धंधे पर जाऊंगा, दुनियादारी को टाइम दूंगा। हमने सब टाइम टेबल बनाया हुआ है।
लेकिन मन जो हमारे शरीर का चालक है, जो मैनेजर नहीं है कि हम बस ऐसे नादान की भांति बस करते जाएं। समझदार वो है जो समय को ध्यान में रखते हुए आयु गुजर रही है, यह ध्यान में रखते हुए जीवन। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपने स्वामियों को जाके कहा। शिव जी को पता चला कि मेरे गणों का झगड़ा भगवान नारायण के गणों से हुआ है। बात बढ़ने लगी तो शिव जी ने अपने गणों को दिखाने के लिए अपने स्वरूप में से आधा शरीर भगवान नारायण का दिखाया कि मैं और कोई नारायण अलग नहीं है। तब से भगवान शिव जी को हरिहर बोला जाता है और मणिकरण उसका उदाहरण है। वहां भगवान शिव जी का कहते हैं पहली बार नाम गूंजा था हरिहर। हरि मतलब भगवान विष्णु या भगवान नारायण, हर मतलब भगवान शिव, हर हर महादेव। इतने में मां पार्वती आई। उन्होंने अपने स्वामी मतलब भगवान शिव जी की ओर देखा। उनको थोड़ी घटना का पता चला कि भगवान नारायण को राजी करने के लिए भगवान शिव जी ने आधा शरीर खुद का, आधा शरीर भगवान नारायण का बनाया है। तो पतिव्रता नारी है, मैं पराये पुरुष के साथ अभी कैसे अंतरात्मा का रिश्ता जोड़ सकती हूं। तो भगवान शिव जी को कहा आपको मेरा ध्यान तो रखना चाहिए था। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, ये क्या किया? अपने शरीर में आधा स्थान नारायण को दे दिया। नाराज हो गई और कहने लगी भगवान शिव जी को, मैं अभी आपको नहीं मानूंगी, आप पत्थर हृदय वाले हो। आज के बाद आपकी पूजा वे पत्थर के रूप में, लुंग के रूप में होगी। और भगवान नारायण को कहा कि आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए था। भगवान शिव जी पर मेरा भी अधिकार था, आप भी पत्थर हृदय हो, आप भी पत्थर बन जाओ। तब से भगवान नारायण भी सालग्राम के रूप में, पत्थर के रूप में माने जाते हैं। और मान्यता तो थोड़ा आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कथा को। मान्यता तो ये भी है कि शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं अगर लुंग के रूप में, पत्थर के रूप में पूजा जाऊंगा, तुम मेरे से अलग रहोगी। बोले स्वामी ऐसा हो सकता है? तो कहते हैं शिवलिंग में जो ऊपर लुंग का आकार दिखाई देता है, ये शिव जी हैं। जो नीचे पिंडी दिखाई देती है वो मां पार्वती है। तो सबके जीवन में सब प्रकार की बातें आती हैं और आगे भी आएंगी। हमारे सद्गुरुदेव भगवान को अलग अलग भावना से लोग देखते हैं। कोई कहता है कंडड़ी वाला बाबा है, क्योंकि उनके हाथ का लगा हुआ एक कंडड़ी का वृक्ष, कांटेदार वृक्ष के नीचे स्नान करने से लोगों के दुख दूर होते हैं। तो कोई कंडड़ी वाला बाबा कहता है। रैरास साहब का पाठ करते थे, प्रचलित थे, कोई कहता है रैरास वाला बाबा। अक्सर कहा करते थे रहमी बाबा, राम कर दो नाम रखा लोगों ने रहमी बाबा। कोई बावल साईं बोलता है, कोई शिवधारा वाला बोलता है। कहने का अर्थ ये कि इन बातों से ऊपर उठना है, आत्मिक कल्याण हो मेरा, यह सदैव चिंतन बना रहे। क्यों? ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ
न पाए मेरे बनाए। हे नाथ ऐसी दया हो जीवन में व्यर्थ जाने न पाए। जीवन में व्यर्थ जाने न पाए। इस बात का ध्यान हर किसी को खुद ही रखना है। चिंतन किस प्रकार का मेरे अंदर में चलता है, काहे की चिंता सताती है, या मेरी चर्चाओं में वे विषय क्या रहते हैं, यह हर किसी को ध्यान खुद ही रखना होगा। कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, कहीं दुनिया का आकर्षण, यह भूल भुलैया देखते हुए मैं कहीं भूलें तो ज्यादा नहीं कर रहा। मेरे जीवन में सुधार, अच्छा बदलाव आता जा रहा है या नहीं, नहीं तो यह ठीक नहीं है। मैं करूंगा तो उसका फल मेरे पितरों को भी मिलेगा, मेरे आने वाले वंशजों को भी मिलेगा। और अभी तक चलो मेरे परिवार में ज्यादा लोगों ने नहीं करा, मैं ही करूं। फिर मेरे गुरुवर ने मुझ पर जो विश्वास करके अपना बनाया था, उनके उस विश्वास पर भी तो मुझे पूरा उतरना है। ऐसा कुछ करो कि उनको मैं बहा जाऊं। मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो, सफल हो। कई महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है, रात को जागते हैं, रोते रहते हैं, एक तड़प सी रहती है। इसलिए नाम भी यही है, सन्यासी, त्यागी, वैरागी, उदासी। नाम ही ऐसे, नाम से ही पता चलता है। आकर्षण है उनके, हैं तो ये संप्रदाय के नाम, लेकिन इन नामों में भी वो कुछ झलकता है। संसार में तड़क भड़क वाली बातें हैं, नाम ही ऐसे हैं कि मन में कुमति ही जगे। और बहुत लोग विदेशों के नाम रखने में, दुकान का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम, फर्म का नाम ऐसे रखते हैं कि लोगों को दूसरा कुछ मन में आए। लेकिन बहुत से भक्त अपने घर के बाहर नाम लिखा लेते हैं, गुरु कुटिया, गुरु कृपा, शिव कृपा, प्रभु आशियाना। नाम भी ऐसे रखते हैं, उनमें फिर वो भाव है, वो झलकता है। बहुत से लोग अपने घरों के बाहर अपने गुरु का नाम रखते हैं। बहुत सी जगहों पर हम लोग देखते हैं जय शिवधारा। और लोगों की मान्यता है, बहुत से लोगों की मान्यता है, दुकान का, फर्म का नाम जय शिवधारा रखने से धंधा ज्यादा होता है और उनको फायदा हो रहा है। ऐसी उनकी भावनाएं हैं और होनी चाहिए। पहले नाम ही होते थे हरिओम, राम, श्याम, कृष्ण, मधुसूदन, ऋषिकेश, माधव, शिव, शंकर, आशुतोष, सुरेश, महेश, दिनेश, सूर्य, नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, श्रीमन नारायण। नाम ही यही होते थे। उमा शंकर, गौरी शंकर। अच्छा लगता है नाम सुनते ही। प्रभु कृपा करे, हम हरि भक्त हैं तो हमारी हर चाल ढाल में वो भक्ति झलकनी चाहिए। सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, खुद को ऐसा बनाओ कि आपको देख के लोगों को भक्ति याद आए, धर्म याद आए, आपके गुरुवर की याद आए, भक्ति की याद आए, सत्कर्म की याद आए। ऐसा खुद को बनाओ।
तिलक लगाने से चलो आध्यात्मिक तो लाभ होते ही है। बहुत लोगों को आपत्ति है तो कहा जाता है ज्यादा ना हो तो चंदन का तिलक लगाओ, ये भी ना हो तो पानी का तिलक लगाओ। चलो ये तो हुए आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चाएं बातें, लेकिन एक चिन्ह है, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। जिसने चोटी रखी है ये धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, जनेऊ पहने हुए, इनके पास माला है, इनके कपड़े को कलर को देख के समझता है ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो कम से कम बाहर से तो ऐसा कुछ करें, घर में हमारे कोई प्रांगण में प्रवेश करे तो माँ तुलसी का दर्शन होना चाहिए। घर में अंदर आए तो उनको हमारे घर में एक मंदिर दिखे, मंदिर सुंदर हो, व्यवस्थित हो आदि। कहीं भी ट्रेन में जर्नी करें, कहीं भी हम लोग यात्रा में निकले तो हमें देखे लोगों को आध्यात्मिकता ही याद आनी चाहिए। ये आध्यात्मिक हस्ती है, पर्सनालिटी है। ये स्पिरिचुअलिज्म में, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं। ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग अभी तक हैं। संसार में अच्छाई है, धर्म है, सत्यता है। इसलिए बस आज ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन कल के लिए एक विषय बोलता जाऊंगा। एबिलिटी के साथ ऑनेस्टी भी हो, योग्यता हो, स्किल्स हो, काबिलियत हो, गुण हो, लेकिन ऑनेस्टी, सच्चाई भी हो। एबिलिटीज के साथ, क्षमताओं के साथ, नए नए गुणों के साथ कैरेक्टर भी हो। हमारी वाणी में कैरेक्टर झलके, ये अच्छे चरित्र वाले बाबा, अच्छे आदमी हैं, इनको छोड़ दो। कोई ट्रैफिक वाला भी हमारे गाड़ी को अगर ठहराए पुलिस में तो समझ जाए ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। भले भगवान की लीला बने, कभी होटल में भी जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, सामने वाले को लगना ही चाहिए ये कोई हरि भक्त है। हमें देख के उनके मन में भी उस प्रकार का भाव जगे, बढ़े, इस प्रकार का हमारा जीवन हो। प्रभु कृपा करें, शिवधारा वाले बाबा कृपा करें, इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। बोल बाबा शिव भजन जी महाराज की। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, जब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। अब चिंता काहे की चिंता, काहे की चिंता, क्योंकि बाबा सबकी है सुनता। यहाँ पे दिशा मिले, यहाँ पे दशा बदले, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम
शिव भजन की धारा, धारा प्यारा, धारा प्यारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। सत्य भाव से आरती गाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, मन मंदिर में मूर्त बिठाए ध्यान करता हूँ, शरदा भाव के फूल में रखता हूँ, शरदा भाव के फूल में शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्रीवान सिद्धन बाबा अपने दर की कराते रहना, श्रीवान सिद्धन बाबा अपने दर की कराते रहना, सत्संग सुमति ज्ञान दे के मुझको संभाला करना, सत्संग सुमति ज्ञान दे के मुझको संभाला करना। प्रार्थना में हर से चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में हर से चरणों में रखता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास से मारे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास से मारे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। आज के आनंद की
बाबा। बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिव। राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जपते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो Oh